और इस बारी मेरे को नहीं लगता इट्स कमिंग टू स्लो होने वाला है वो अब पता ओके चलेगा इट्स कमिंग टू फास्ट भाई स्लिप पे कैच दे दी ये ना हो जाएगा वो बात ठीक है लेकिन रोहित शर्मा का जो टेस्ट करियर रिवाइव हुआ है वो ओपनिंग पे आके हुआ है भाई ओपनिंग पे और ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंडीशन है जहाँ गेंद इतनी हिलेगी नहीं, थोड़ा बाउंस अगर एक बार देख लिया तो रोहित शर्मा टिक सकते हैं। अरे भाई मेरे सही तू बात ये है। बताएगा कि तूने 2023 में अहमदाबाद में क्या किया था बिल्कुल तब भी बुमराह टीम में था बिल्कुल। तू ये बताएगा तो ये मीडिया के लिए बकचोदी करने का कोई फायदा नहीं है और तो हेलो एंड नमस्कार, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेकेंड टेस्ट के प्रीव्यू के साथ हम दोनों हाजिर हैं। हम दोनों यानी फेल्ड क्रिकेटर्स। पहले टेस्ट में पर्थ में इंडिया ने बुरी तरह 295 सिद्धू भाई का गाना लगाया और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह रौंदा। लेकिन अब दूसरा टेस्ट डे नाइट एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया आ रही है एक नए जोश के साथ, कह सकते हो कुछ चॉप एंड चेंजेस हो सकते हैं उनकी टीम में। वहीं इंडिया की बात करूं, कैप्टन रोहित शर्मा की वापसी हुई है। तो प्रखर भाई, ओवर टू यू। भाई पिछली बारी एडिलेड में जब मैच हुआ था इंडिया का टेस्ट मैच डे नाइट ही था 36 पे ऑल आउट हुई थी इंडिया वो मेमोरीज जरूर होंगी इस टीम के साथ मैक्सिमम मेंबर्स हैं सारी एनर्जी निकाल दी आपने मेरी। बट हैं सारे में मोस्टली काफी सारे मेंबर्स उस टीम से इस टीम में हैं बिल्कुल। बट उसके बाद इंडिया वो 2-1 सीरीज जीती भी थी मेलबर्न जीती फिर सिडनी ड्रॉ ड्रॉ कराया कराया। फिर गाबा में फिर जीती वाह। तो अच्छी न्यूज़ भी है मेरे को लगता है कि भाई एडवांटेज इंडिया है इस मैच में जाने से पहले लेकिन ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया वो आप एक्सपेक्ट करोगे वो वापसी तगड़े तरीके से करेगी बिल्कुल बिल्कुल। अगर चेंजेस की बात कर लें सबसे पहले तो जॉश हेजलवुड इज आउट ड्यू टू अ साइड स्ट्रेन इंजरी सनी गावस्कर जी का कहना है कि नहीं ये तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेजलवुड ने कुछ गलत बोला ये बोला था शायद कि मतलब बैट्समैन को भी कुछ काम करना चाहिए हम ही ओवर डालते रहे क्या तो उनका कहना है कि उस वजह से उनको पनिश किया जा रहा है मुझे नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता क्योंकि पर्थ टेस्ट में अगर ऑस्ट्रेलिया के किसी बैट्स बॉलर ने तंग किया तो वो हेजलवुड ही था बिल्कुल। 28 रन खाए हैं भाई 21 ओवर डाल के जब जायसवाल ने क्या हाल करा और कूटा कोहली था, ने क्या हाल कूटा करा कूटा कूटा। तो वो कोई कंसर्न नहीं है बट हेजलवुड का साइड स्ट्रेन इंजरी एक कंसर्न है क्योंकि रिकरिंग इंजरी है उनको एग्जैक्टली। एशेज 2021 में 4 टेस्ट मैच मिस करे थे इसी इंजरी की वजह से एक और कोई सीरीज थी उसमें 3 एक और कोई सीरीज करी थी उसमें 2 तो ये एक तो रिकरिंग प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है अगर हेजलवुड की वापसी नहीं होगी इस सीरीज में क्योंकि उनका कायदे से देखोगे तो सबसे कंसिस्टेंट बॉलर वही है इन बिल्कुल तीनों में बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भाई मिचेल मार्श का एक कंसर्न है इंजरी कंसर्न उनका भी। वो काफी सोर दिखे इसके बाद वो वो सो रही होते हैं। सोर हो जाते हैं भाई अब जवानी के दिन रहे नहीं 32-33 साल के हो गए हैं तो जवानी में तो कर लेते थे बॉलिंग आजकल बॉलिंग 18 या 17 ओवर डालें और पीठ खिंच गई है, क्या हो गया उनको? हाँ मतलब सोरनेस है उनकी बॉडी में जनरली हम्म। अब तू एक बात बता रहा था मुझे कि नेथन लायन का कहना है कि वो खेलेंगे और बॉलिंग डालेंगे हाँ मतलब अब ये, लेकिन ये टिपिकल ऑस्ट्रेलियंस हैं। हम्म कहते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है। हो हाँ सकता है वो इंडिया के माइंड के साथ खेल रहे हो बिल्कुल और खिला दें वो वेबस्टर को कि भाई आ जाओ ले लो। हाँ तो मैं इस पे विश्वास करूं ना करूं, मैं तो शायद विश्वास ना ही करूं भाई, और हम्म इंडिया को भी नहीं करना चाहिए। इनकी जगह जैसे मैंने नाम लिया वेबस्टर। हम्म वेबस्टर के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, तो हम्म थोड़ा भाई आप एक बार बता दो तो हैं कौन वो? मैं बस यही कहना चाह रहा था कि बो वेबस्टर ऐड करें ऑस्ट्रेलिया ने जब ये हुआ है हेजलवुड की इंजरी और 13 मेंबर से 16 मेंबर का स्क्वाड हो गया है डर का माहौल है। शॉन एबॉर्ड भी आ गए हैं और ब्रेंडन डॉगेट भी आ गए हैं दोनों फास्ट बॉलर हैं स्कॉट बॉलैंड का सबसे ज्यादा चांस है कि वो खेलेंगे वही प्लेइंग खेलेंगे 11 में वही खेलेंगे। मैंने शायद बॉलैंड बोल दिया बोलैंड है उनका नाम जल्दी जल्दी में कई बार ये निकल हो जाता है जाता है यार। तो अगर आगे बात करें कि ब्रेंड ये वेबस्टर के क्या हाल है 93 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं 38 का एवरेज बैटिंग से है लगभग 38 का ही बॉलिंग से है मतलब मेरे को लगता है मिचेल मार्श से बेटर ऑप्शन अपग्रेड है मिचेल मार्श पे वेबस्टर हालांकि कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले नहीं है तो इन टेस्ट मतलब ये भी उम्र दराज हैं, कह सकते हैं। इनके सारे ही उम्र दराज हैं उम्र भाई दराज हैं तो हो सकता है कि वेबस्टर दिख जाए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का इतिहास रहा है, वो ज्यादा छेड़खानी करते नहीं अपनी, बिल्कुल बिल्कुल ही आपके सर पे तलवार लटके वो अलग बात है, जैसे हेजलवुड बाहर है। और वेबस्टर मीडियम पेस भी कर लेते हैं और ऑफ ब्रेक भी कर लेते वाह। हैं दोनों चीज कर लेते हैं तो वो मतलब मे बी एक एज मिले ऑस्ट्रेलिया को वेबस्टर के साथ बट अननोन ऑस्ट्रेलिया कमोडिटी है। बीइंग ऑस्ट्रेलिया दे विल गो विद मार्श अगर जब तक बिल्कुल ही अनफिट है मार्श पैट कमिंस के रहते हुए तो मार्च तब तक खेलेंगे मुझे लगता है। और पैट कमिंस का कहना है कि भाई हमारे टॉप 6 ऑस्ट्रेलिया में टॉप 6 बैट्समैन में है मार्श तो हम मोस्ट प्रोबेबली खिलाएंगे उनको बाकी वही है गेम्स तो चल रही हैं चल रही है। और गेम्स ये मजा नहीं दे रही हैं ये एग्रेशन नहीं आ रहा है एक ट्रेविस हेडबर्ग का बोल रहा है कि जी मैं अपने ग्रैंडसन्स को बताऊंगा कि मैं बुमराह के अगेंस्ट खेलता था अरे भाई मेरे सही तू बात ये है। बताएगा कि तूने 2023 में अहमदाबाद में क्या किया था बिल्कुल तब भी बुमराह टीम में था बिल्कुल। तू ये बताएगा तो ये मीडिया के लिए ये बकचोदी करने का कोई फायदा नहीं है और आईपीएल में भाई ठीक है, बिक जाते हो, अच्छी बात है, अच्छा पैसा मिल जाता है। लेकिन जरूरी थोड़ी कि इतना कर दो, इतना चाट लो, इतना चाट लो। अरे भाई
क्या है यार, ऑस्ट्रेलिया से मैं ये उम्मीद करता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है चलो, इंडिया की तारीफ हो रही है, जब इंडिया की तारीफ है तो हम भी खुश हैं। बट थोड़ा स्ट्रेंज है थोड़ा भाई। और तो लगता ही है अपने को बिल्कुल। ग्लेन मैकग्रा टाइप बंदा चाहिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोले इस बंदे को आउट करूंगा, फिर मैच में भी आउट करता था, फिर सेलिब्रेट करता था उसके बिल्कुल आगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये मजा नहीं दे रही हमें, क्लासिक ऑस्ट्रेलियन बिहेवियर चाहिए। एग्जैक्टली। ये तो वही 14 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट, 18 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट बचाने के लिए। और मुझे लग रहा है एडिलेड अगर हारे हाँ। तो हो सकता है टिपिकल ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाए कि जब मीडिया और लोग पड़े पीछे। उसके बाद भाई ऑस्ट्रेलिया का लास्ट कंसर्न जो है, जो सबसे बड़ा कंसर्न बना बैठा है, एक तो है बुमराह। बुमराह की बात करेंगे अभी। एक है उनका सॉर्ट ऑफ फ्रंट लाइन बैट्समैन मार्नस लाबुशेन, जो बॉल छोड़ते हुए आउट हुआ है। और काफी ज्यादा कॉल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में कि इसे ड्रॉप करो, स्मिथ को भी भगाओ, नई टीम बनाओ बेसिकली। तो बट मुझे अभी भी लगता है लाबुशेन ये मैच तो खेलेगा। खेलेगा, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया वाले खिलाएंगे जितनी हाइप चलती है उस खिलाड़ी और कहीं ना कहीं इनको प्राइम मिनिस्टर 11 में डालना चाहिए था लाबुशेन को। अगर इतने ही उसका कॉन्फिडेंस इशू है तो थोड़ी प्रैक्टिस तो मिलती। एग्जैक्टली। सैम कॉन्स्टस है, बात कर रहे थे हम पहले, 19 साल का लौंडा, बिल्कुल ही रिकी पॉन्टिंग वाइब्स दे रहा है, अर्ली रिकी पॉन्टिंग वाइब्स। उसने 100 करी है इंडिया के अगेंस्ट, और इंडिया का यही लाइनअप था, बुमराह माइनस कर दो उसमें से। उनके अगेंस्ट 90 बॉल्स में 107 रन करें। और बहुत ही बढ़िया दिखे, बहुत ही सॉलिड दिखे, सबसे बड़ी बात तो लबुशेन के पास ये कह सकते हो आखिरी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, क्योंकि होगा ये, मैक्सवेनी नंबर 3 ही खेलता है अभी, वो तो उसको ड्रॉप करना तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। वो नंबर 3 पे दिखेगा, स्मिथ 4 पे, और कॉन्स्टस ओपनिंग पे आ जाएगा आपका। तो लबुशेन देख लो भैया, बॉल इधर उधर हुई नहीं तो ऐसा हो सकता है उनके साथ कि आपकी जगह ही बाहर हो जाए। बट भाई ये वही है, अगेन ये कहते हैं टेस्ट क्रिकेट है, तो ये 5 मैच की सीरीज, 5 दिन के एक टेस्ट मैच होता ही है, तो आपके पास मौका भी होता है वापसी करने का। बिल्कुल लाबुशेन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रोड से उठाया हुआ प्लेयर है, प्लेयर वो है, अब उसको प्रूव करना है। बिल्कुल। और अगेंस्ट हिज डीमंस बुमराह, सिराज, ये लोग तंग कर रहे हैं काफी ज्यादा। अब इंडिया पे चलते हैं। इंडिया में भी आपको 2 चेंजेस तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे इस टीम में। रोहित शर्मा वापस आ गए थे, पिछले मैच में ही आ चुके थे वो, मतलब जब मैच चल रहा था बीच में आ पर्थ में गए आ थे। चुके थे वो, तो वो डेफिनेटली हैं टीम में। गिल अभी प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट खेला है, वो 50 भी लगाई है, बिल्कुल फिट है, खेलेगा। बिल्कुल। देवदत्त पड्डीकल बाहर, ध्रुव जुरैल बाहर, ये तो बेयर मिनिमम चेंज है जो हमें देखने को मिलेगा। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, जो चल भी रहा है मीडिया में बहुत ज्यादा, कि रोहित शर्मा इज रेडी टू गिव अप हिज ओपनिंग पोजीशन राहुल के लिए, क्योंकि राहुल ने अच्छी दोनों इनिंग में अच्छा करा, एक में अनलकी रहे, एक में 77 करे। अब रोहित शर्मा कहाँ खेलेंगे इस हिसाब से? रोहित शर्मा नंबर 5 पे खेलेंगे मुझे लगता है, जो सुनने में आ रहा है खबरें, या मे भी 6 पे खेल जाए। प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट 4 पे बैटिंग करी है। लेकिन मुझे लगता है 4 पे वो किंग आएंगे मुझे लग रहा है, और किंग आके आएंगे 4 पे तो रोहित शर्मा, क्योंकि एक थ्योरी जो लोग चला देते हैं कि क्योंकि छठे नंबर पे जो खेलता है उसको नई बॉल से खेलने की वो भाई मिलती उतना है। टिकना भी तो पड़ेगा, ये डे नाइट टेस्ट मैच है एग्जैक्टली भाई। एग्जैक्टली, लोग ये समझते नहीं, लैकर एक्स्ट्रा होता है, पिंक बॉल ज्यादा हिलती है, इतना स्कोर बनते नहीं है डे और नाइट टेस्ट मैच। ट्वाइलाइट के टाइम पे स्पेशली, जब मतलब आपका दोपहर से शाम रात हो रही है, उस बीच में जो टाइम होता है, सबसे उसमें मुश्किल। उसमें विजिबिलिटी कम होती है। हम ये क्या समझा पाएंगे, आप जाके चितेश्वर पुजारा ने समझाया है पॉइंट, आप जाके समझ सकते हो। बिल्कुल। वो एक्चुअल में खेले हैं उस बॉल से, हम तो सिर्फ कमेंट्री कर रहे हैं बैठ द के यहाँ। फील्ड क्रिकेटर्स। तो आप जाके वो, अगर आपको चाहिए तो आप उनसे समझ लो कि पिंक बॉल कैसे काम करती बिल्कुल है। बट ऑल इन ऑल, इस बात का नटशेल में अगर करूं, तो मुश्किल है पिंक बॉल में रन स्कोर करना। पिछली बार भी जैसे मैंने बोला 36 पे ऑल आउट हुई थी इंडिया, और इंडिया ज्यादा टेस्ट खेली भी नहीं है पिंक बॉल। मतलब विदेश में एक टेस्ट मैच ही खेली है इंडिया पिंक बॉल, एक घर एडिलेड पे में। वेस्ट इंडीज के साथ खेला था शायद, या बांग्लादेश। इंडिया टोटल 3 खेली है। हम्म। एक तो श्रीलंका के खिलाफ खेला था, एक बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, और एक और एक एक अभी खेल रही है। 2 जीते थे। एक खेल चुकी ना पहले, 36 ऑल आउट भी तो हो हाँ गया। एक 36 अब और चौथा खेलेगी अब चौथा बेसिकली। खेलेगी। तो पिछला जो एडिलेड में था वो ज्यादा अच्छा रहा नहीं था। हाँ तो लेकिन ओपनिंग फिर हम केएल राहुल को देख रहे हैं पक्का, ये क्या आप सहमत हो उस चीज से? भाई, कहीं ना कहीं मतलब बड़ा सिलेक्टर्स भी बहुत, या गौतम गंभीर भी बहुत उसमें होंगे कंफ्यूजन में, क्योंकि केएल राहुल सॉलिड दिखे हम्म। फॉरेन टूर्स पे, स्पेशली केएल राहुल सॉलिड दिखते हैं आपके, मतलब ऑब्वियसली पुजारा या रहाणे जितने तो नहीं, लेकिन सॉलिड दिखते हैं। बट रोहित शर्मा मतलब कैप्टन है बंदा, वो अपनी जगह क्यों मतलब छोड़नी चाहिए? पता नहीं, मैं शायद सहमत उस चीज से नहीं था कि केएल राहुल को आपने दे दी। एक मैच से पहले केएल राहुल को टीम से बाहर कर रहे थे लोग। हाँ एक इनिंग खेली लोगों ने। रोहित शर्मा भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। बिल्कुल। रोहित शर्मा ही है। हालांकि रोहित शर्मा ने, अब जरूर फेंक देंगे लोग आंकड़ा, रोहित शर्मा ने जो 100 मारा है ना, वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मारा था 5 नंबर पे ही, शुरुआत। 5 या 6 पे आके। बट आप ये देखो भाई, अब 10 साल हो गए, पता नहीं कितने साल हो गए। हाँ, तेंदुलकर वाली जो सीरीज थी, हाँ सचिन की आखिरी एग्जैक्टली, सीरीज थी उसमें उसमें मारा करे थे। थे। तो वो बात ठीक है, लेकिन रोहित शर्मा का जो टेस्ट करियर रिवाइव हुआ है वो ओपनिंग पे ओपनिंग आके पे हुआ है हुआ, भाई। ओपनिंग पे। और ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंडीशन है जहाँ गेंद इतनी हिलेगी नहीं, थोड़ा बाउंस अगर एक बार देख लिया तो रोहित शर्मा टिक सकते हैं। और केएल राहुल का भाई रेगुलर स्पॉट है, मुझे लगता है वहां जाके खेल सकते हैं। लेकिन ठीक है, अब ये भी वो नहीं कर सकते अभी कि हमें क्या पता कि सच क्या है, अभी ये तो मैच डे पे ही पता चलेगा, जब टॉस होगा,
टॉस भी नहीं, जब इंडिया बैटिंग करने आएगी तब पता चलेगा आपको। और केएल राहुल खुदा ना खास्ता उसमें सस्ते में आउट हुए, हाँ, तो आप देखोगे तीसरे टेस्ट मैच में यही बैटिंग ऑर्डर होगा कि रोहित शर्मा ओपनिंग तो करते फिर दिखेंगे। एक बंदे पे भरोसा ही दिखाओ ना। मतलब अभी तो हम सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे हैं बैठ के यहाँ, बट एग्जैक्टली, जो भी ओपनिंग करता है फिर वो आपका पूरी सीरीज के लिए ओपनर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल और अगर रोहित नीचे जाते हैं तो रोहित का भी वही स्पॉट होना चाहिए वो बिल्कुल पूरी सीरीज के लिए। बिल्कुल। बट गिल तो 3 पे ही है, सीधा सीधा। एक क्वेश्चन बन जाता है कि सॉर्ट ऑफ सुनने में आ रहा है कि फ्लैट डेक हो सकता है, बट तू मुझे बता रहा था क्यूरेटर ने बोला कि 6 mm ग्रास छोड़िए। हाँ, तो और वो कह रहे हैं स्पिन को भी यहाँ अच्छी खासी मदद मिलेगी तो कहीं बाद ना में। कहीं रवि जडेजा या अश्विन की एंट्री हो सकती है सुंदर की जगह इस टीम में। भाई मुझे लगता है सुंदर ने कुछ ऐसा खराब अभी फिलहाल नहीं करा है, नहीं किया। और प्राइम मिनिस्टर वाले मैच में भी रन बनाए थे, बॉलिंग से भी काफी यूटिलिटी प्लेयर है, ऊपर से वो खब्बे बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया में। जडेजा भी तो लेफ्टी है। नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया में खब्बे हैं, अच्छा, लेकिन समझ अश्विन गया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपनी बैटिंग की वजह से मात खा जाते हैं। अश्विन का मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लग रही है कि अश्विन को प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट भी नहीं खिलाया इन्होंने, तो एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं अश्विन स्कीम ऑफ थिंग्स नहीं में है, नहीं है, जो गौतम गंभीर कहते थे कि होने चाहिए। हम सिर्फ सच इज लाइफ। सच इज लाइफ, बट वॉशिंगटन, अब यू कांट गो रॉन्ग विद आइदर वॉशिंगटन और अश्विन और जडेजा। और वही बात है, जो चीज टूटी नहीं उसे जोड़ना क्यों। अगर अश्विन को भी आप मान लो खिलाने की सोच भी लेते हो तो 7 पे नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग कर सकता है भाई, वो तो 5 पे भी कर सकता है, जो उसकी टेक्निक है अच्छी लगी अच्छा मुझे देख खिलाड़ी के। है, अच्छा खिलाड़ी है। बट लेट्स अज्यूम कि वॉशिंगटन के साथ ही जाएगी, और बाकी पूरी टीम सेम ही। बाकी पूरी टीम सेम ही है। अब रिजल्ट भी सेम हो तो मजा आए। बिल्कुल। तो की प्लेयर अगर निकालें तो इस मैच के लिए देखो कौन लगता है इंडिया की साइड से, एक बॉलर एक बैट्समैन। बूम बूम बुमराह। वो तो मतलब बॉलिंग, विदाउट अ क्वेश्चन। बॉलिंग में। बैटिंग में भाई मैं अभी भी चाहूंगा कि विराट कोहली कैसा खेलते हैं। विराट कोहली मेरे लिए रहेंगे, जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी प्लेयर आए, जितने मर्जी प्लेयर छाएं, हम्म किंग जैसा करेंगे। हम्म मुझे लगता है अगर किंग अच्छा करेंगे तो बाकी जो उसके सिर पे सलार हैं वो बढ़िया करेंगे। किंग किंग क्या, कोहली नाम है उसका यार। भाई किंग कोहली लोग कहते हैं, मैं तो बता रहा हूँ। बट ठीक है। और बॉलिंग में तो भाई देख, बुमराह वही, मैं एक आज एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया कि पिंक मिसाइल होगी उनके हाथ में। वो मिसाइल कैसे मारते हैं वो देखने वाली बात होगी। अच्छी मारते हैं भाई। बिल्कुल। 18 का लॉयड एवरेज, मिसाइल भी अच्छी मारते हैं वो। 18 का एवरेज ऑस्ट्रेलिया में है एज अ बॉलर, विच इज रियली इम्प्रेसिव। बिल्कुल। फटी बड़ी है ऑस्ट्रेलियंस की, ये उनको उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हैं, सिर्फ इसको छोड़ के कि बुमराह को टैकल कैसे करें। हम्म। न्यूजीलैंड को फोन लगा लो, मैं तो यही कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो अच्छा टैकल अच्छा किया लेकिन वो एटलीस्ट घर पे। कंडीशन में बदल गई बिल्कुल। जो भी है, टैकल तो करा उन्होंने। वो अब थोड़ा करा, लेकिन मुझे लगता है बुमराह थोड़ा मुश्किल ही है। बैटिंग से तो भाई मुझे इस मैच में मतलब जायसवाल का मोमेंटम देखना चाहूंगा मैं, कि क्या जायसवाल मतलब कंटिन्यू रख सकते हैं वो मोमेंटम। मेरी आंखें काफी गड़ी हैं, जायसवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, पर मेरी आंखें काफी गड़ी हैं जायसवाल के ऊपर इस हाँ, सीरीज में। हाँ। एक तो अच्छी इनिंग आ गई, अगर ये सीरीज भी उनकी बढ़िया निकलती है बैट से ओवरऑल, फिर भाई वो सीमेंट हो जाएगी जगह। वही मैं देखना चाहता हूँ यंगस्टर को परफॉर्म करते हुए। बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया से निकाल लेते हैं। पैट कमिंस बॉलिंग में, पिछला टेस्ट पैट कमिंस का खराब रहा तो हम्म ऑस्ट्रेलिया का ये हाल हुआ कि 295 रन से हारे। हम्म पैट कमिंस एक ऐसा बॉलर जिसका एवरेज शायद 21 या 22 का है। हम्म उनका कप्तान है, बॉलिंग अच्छी डालेंगे, कप्तानी में वो झलकेगा, बैटिंग भी कर लेता है। बैटिंग भी कर लेते हैं। लेकिन पैट कमिंस द बॉलर मुझे चाहिए, मतलब मुझे नहीं चाहिए, मैं हम्म चाहता हूँ बुराई खेले, लेकिन नजरें उन पर रहेंगी। और बैटिंग की बात करूं तो स्टीवन स्मिथ भाई, हम्म हालांकि उस बढ़िया फॉर्म नहीं चल रहा है, हम्म लेकिन वो अगर अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं जैसे विराट का है, स्टीवन स्मिथ के साथ उनके साथ भी वही चीज काफी क्वेश्चन मार्क है इस समय लाबुशेन और स्मिथ पे। ऑस्ट्रेलियन मीडिया का कहना है या लोगों का कहना है कि हटाओ दोनों को, हटाओ। टीम से नहीं चाहिए टीम में। बिल्कुल। बट स्मिथ बीइंग स्मिथ भाई, वो क्लास ही है। इस समय का प्रोबेबली इस जनरेशन का बेस्ट टेस्ट बैट्समैन है, अभी भी इतने डाउनफॉल फेलियर्स के आने के बाद भी। हुई। बट बॉलर तूने पैट कमिंस बोला, मुझे लगता है बोलैंड फटेगी इंडिया की, बोलैंड से थोड़ी कुछ नई चीज देखने को मिलेगी। और निप्पी बॉलिंग करते हैं वो भी, आकाशदीप टाइप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट आकाशदीप थोड़ा प्रो मैक्स है वो, बोलैंड की बात करूं तो। और बैटिंग में भाई ख्वाजा, वो पता था। ख्वाजा को करना ही पड़ेगा। मतलब अगर ख्वाजा अच्छा खेलेगा तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलेगी। ख्वाजा ने वो स्टार्ट नहीं दी, फिर इनके वो एक्सपोज हो जाएंगे लाबुशेन स्मिथ। फिर अगर आपने बॉल पुरानी कर दी भाई, एज सिंपल एज दैट, 20-25 ओवर ओपनर खेलेंगे, बॉल पुरानी हो गई, फिर इनको भी इतनी दिक्कत आएगी नहीं, लाबुशेन की भी उतनी नहीं फटेगी जितनी हमने बिल्कुल पर्थ में फटती देखी। बिल्कुल। और प्रखर भाई इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि बॉल सॉफ्ट हो जाती है तो सिंपल सी बात है। खेलना आसान हो जाता है, तो और मेरे को लगता सारी है चीजें डिपेंड करेगी टॉस पे भाई। टॉस जीतो, हम्म, बैटिंग करो सबसे पहले। क्योंकि अगर आप, वही है कि ट्वाइलाइट के टाइम पे जितनी भी बार बैटिंग जिस टीम को करनी पड़ेगी, आपको विकेटें गिरती दिखेंगी। दिखेंगे। अक्सर देखा हमने ऐसा होता हो, और इस बार भी कोई डिफरेंट नहीं होने वाला। जाते जाते विनर कौन है इस मैच का, भाई क्योंकि मैं तो भाई इंडिया।
मैं इंडिया को चाहता हूँ, हम्म। लेकिन मुझे अभी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है। और मिचेल स्टार्क को भूल गए, मिचेल स्टार्क भी आते वो हैं, तो है ही भाई, वो भी पिंक चेरी, वो भी लेके आते हैं, वो लहराएगा, भी पिंक मिसाइल लेके आते वो हैं। भी पिंक मिसाइल लेके आएगा। और इस बारी मेरे को नहीं लगता इट्स कमिंग टू स्लो होने वाला है वो। अब पता अगर चलेगा इट्स कमिंग टू फास्ट भाई, स्लिप पे कैच दे दी, ये ना हो जाएगा ही। तो वो मान के चलो। स्टार्क भी है तो सारी, लायन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट है, बट कहीं ना कहीं कमिंस और बोलैंड लग रहे हैं हम दोनों को तो कि ज्यादा आपको परफॉर्म करते देखेंगे। परला इंडिया का भारी है, मैं तो वो करेक्ट करूंगा, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पीठ लगी हुई है दीवार से इस समय, बैक्स अगेंस्ट द वॉल। वो टीम हमेशा स्ट्रांग वापस आई है, बिल्कुल। और पूरी सीरीज के कॉन्टेक्स्ट के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ये मैच हारी तो बीजीटी फिर इंडिया लेके चली जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत शर्मनाक बात हो जाएगी कि 3 बार आज से, मतलब 2018-19 से पहले कभी इंडिया नहीं जीती ऑस्ट्रेलिया आके टेस्ट सीरीज, और अब लगातार 3 जीत जाएगी। तो वो स्टेक पे है, इसलिए मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा वो देगी फाइट। 55-45 रखूंगा ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, 55 इंडिया 45। इंडिया ये मैच जीत गई, मैं मेरे से ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया विल फाइट बैक। बिल्कुल। इसी नोट पे आपके क्या की प्लेयर्स हैं, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? हमारी कॉन्वर्सेशन पसंद आई नहीं आई, कमेंट्स में बताओ। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज फॉर ट्यूनिंग इन।